स्वागत है आपका आज की चाय पे। नैन्सी त्यागी जो हैं अक्सर जानी जाती हैं अपनी मतलब मेड फ्रॉम स्क्रैच आउटफिट्स के लिए। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है एंड नथिंग कैन टेक दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम हर। ये मैं पहले ही बोल देती हूँ। हाँ, कभी कभी एज एन इन्फ्लुएंसर जब बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन, लोगों की अटेंशन आप पे होती है, वी कैन गेट कैरिड अवे एंड शी डिड द सेम। जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल पे हुआ है, एक आउटफिट वो पहन के गई थी। ये वाली आउटफिट अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऑल्सो हमेशा ये अपनी ही हैंड स्टिच्ड आउटफिट्स पहन के जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगा था ये वाली भी इन्होंने हैंड स्टिच करी है। और मैंने ये सोचा कि इतना इंट्रिकेट काम, आप देख सकते हैं कितना हैवी वर्क था ओवरऑल इनकी ड्रेस पे। आई वॉज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड। एंड देन नेहा भसीन की एक स्टोरी आती है, मैं बताऊंगी उन्होंने क्या स्टोरी डाली, बट उससे पहले ये आउटफिट की जो फोटो पोस्ट करी थी नैन्सी ने अपने इंस्टाग्राम पे, उसके नीचे कैप्शन नैन्सी ने डाली है और वो ये है, ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इससे इस बार डिसाइड किया कि इसी कलर में ड्रेस डिज़ाइन करूं। इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफ़ी हैवी थी। आगे भी उन्होंने कुछ लिखा है, बट जो रेलिवेंट था इस पॉडकास्ट में मैं वो पढ़ के आपको बता चुकी हूँ। आपको ये लगेगा कि पूरी की पूरी ड्रेस ही नैन्सी ने डिज़ाइन करी है, राइट? यू विल थिंक लाइक दैट, बट दैट इज़ नॉट द केस। अब बात कर लेते हैं हम कि हुआ क्या एक्चुअली में। नेहा भसीन जो है, शी इज़ अ सिंगर, और उन्होंने एक बार यही ड्रेस सेम विदाउट द केप, यानी जो ओवरकोट टाइप पहना हुआ है ना नैन्सी ने, विदाउट दैट अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए तो नेहा भसीन ने सेम ड्रेस पहनी थी। एंड सबको यही लगा कि ओ माय गॉड, ये ड्रेस पहले से कैसे पहन ली नेहा ने, जब नैन्सी क्लेम कर रही है कि उन्होंने बनाई है, वो भी अपनी मम्मी के फेवरेट कलर में। तो फिर बात थोड़ी क्लियर होती है कि ये जो आप कॉर्सेट देख सकते हैं, ये नैन्सी ने खरीदा था द सोर्स बॉम्बे, एक फैशन स्टोर है बांद्रा में, वहाँ से। और ये जो स्टोर है ये स्पेशलाइज करता है आउटफिट्स बेचने में भी और रेंट करने में भी, और रेंट करके आप ले सकते हैं। हालांकि ये स्टोर क्लेम कर चुका है कि नैन्सी ने इनसे ही ड्रेस ली थी विदाउट द केप, यानी जो आप कॉर्सेट देख रहे हैं वो इन लोगों से ली थी फॉर 25,000 रुपीज़ बिफोर गोइंग टू द कांस फिल्म फेस्टिवल, विच इज़ क्लियर कि हाँ, नैन्सी ने ये नहीं डिज़ाइन करी, ये ड्रेस उनकी बनाई हुई नहीं है। मुझे लगता है जो ओवरकोट है वो डेफिनेटली उन्होंने बनाया है खुद, बट वो ड्रेस जिसको वो ओवरऑल मतलब क्लैरिटी नहीं थी उनके कैप्शन में, और यही क्लैरिटी ना होने की वजह से सबको लगा कि जैसे बिट्रेड सा फील हुआ, कि जनता से झूठ बोला उन्होंने, जो कि गलत है ऑफ कोर्स। बट वही बात आती है कि हमें समझना चाहिए कभी कभार इन्फ्लुएंसर से भी गलती हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट कर गई हैं वो इस बात को कि उन्होंने पूरी की पूरी ड्रेस ही डिज़ाइन करी। वो क्लियरली स्पेसिफाई कर सकती थी कि नहीं, पूरी ड्रेस मैंने डिज़ाइन तो नहीं करी, बट द केप इट सेल्फ टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट सीम्स हैवी, डेफिनेटली इट इज़ हैवी। बट यू नो, एक जनरल सी कैप्शन है जिसमें ओवरऑल ड्रेस के बारे में बात करी गई है एंड नॉट स्पेसिफिकली द केप, कि वो उन्होंने, पता नहीं वो उन्होंने बनाया कि नहीं, बट लगता है ऐसा ही कि वही उन्होंने बनाया होगा बिकॉज किसी और ने उस केप को लेके कोई क्लेम नहीं करा है। हेंस ऐसा ही लगता है कि नैन्सी ने वो बनाया है, बट ड्रेस डेफिनेटली नेहा पहले पहन चुकी है। वो स्टोर ने भी फोटोज जारी कर दी हैं कि येस, उन्हीं की ही ड्रेस है। और हाँ, उन पे डेफिनेटली इतना बड़ा वो स्टेटमेंट दे रहे हैं नैन्सी के लिए, तो फिर नैन्सी ने ली होगी 25,000 में और पहन ली। तो आगे जाके मैं इतना बोलूँगी। और अच्छा, बड़ी बात यह है कि नैन्सी ने अगर वो एडिट भी करी थी कि ये केप डिज़ाइन करने में मुझे इतना टाइम लगा, तो वो भी बड़ी बात होती, बट वो भी नहीं करा। वो कैप्शन एज इट इज़ है और आज भी वहीं की वहीं है, हटाई नहीं गई, एडिट नहीं करी गई, चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं किया गया। जैसे ये वैसे चलते रहो, वो भी गलत होता है। कभी कभी जनता आपसे ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करती है, इनिशियली आपसे गलती हो भी गई तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, सामने आइए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए और बस ये बोल दीजिए कि ओके, मैंने क्लैरिफाई नहीं करा, बट दिस पार्ट वाज डिजाइन बाय मी एंड दिस वाजंट। जिससे ये हो जाता है कि ओके, गलती सबसे होती है एंड दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और मैं इतना बोलूँगी कि बहुत प्राउड फील होता है जब अपने इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जाके वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस बार तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, कौन नहीं गया? मुझे लगता है कि बस मैं ही रह गई आप लोग भी रह गए क्या? आम जनता रह गई? आम खास का तो कुछ चक्कर ही नहीं रह गया, हर दूसरा इंसान इन्फ्लुएंसर है और हर दूसरा इंसान वहाँ पे पहुँचा हुआ है। प्राउड मोमेंट तो होती है, बट फिर ऐसा लगता है कि
कारण क्या है वहाँ जाने का, इज देयर अ मीनिंगफुल रीजन फॉर देम टू बी देयर, वो एक एस्पेक्ट रहता है. येट अगेन इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स पर्सपेक्टिव. फॉर सम पीपल इट्स मोर देन इनफ फॉर द इन्फ्लुएंसर्स टू बी देयर, बिकॉज ब्रांड्स जो हैं वो स्पॉन्सर करने को तैयार हैं और ब्रांड्स को ये चाहिए कि हमें रीच मिल जाए. कांस फिल्म फेस्टिवल से बेटर तो रीच मिल ही नहीं सकती कहीं से, और इन्फ्लुएंसर्स को इन ब्रांड के कोलैबोरेशन के थ्रू ये मौका मिल जाता है. तो ठीक है, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स को, इंस्टाग्राम पेजेस को बूस्ट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का इन फिल्म फेस्टिवल्स में जाना काफ़ी हद तक फेवरेबल हो सकता है, पर एट द सेम टाइम वो एक मीनिंगफुल प्रेजेंस नहीं लगती है, आई विल बी ऑनेस्ट. क्योंकि फिर ये एक फैशन शो क्यों बन गया? इट इज़ श्योरली मोर देन दैट. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट शो केसिंग योर आउटफिट्स और योर प्रेजेंस. एंड ऑल्सो एक बात बहुत वियर्ड लगती है कि पहले एक एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट होता था जहाँ पे ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान ये लोग जाते थे और कुछ एक अलग से इंडिया हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. वेयर एज अब लोग जाते हैं, यार बुरा लग रहा होता है, इन्फ्लुएंसर दे आर वेविंग देयर हैंड्स एंड लिटरली नॉट अ सिंगल फोटोग्राफर इज कैप्चरिंग देम. वो दिखता है, वो बैकग्राउंड में दिखता है और वो बहुत बुरा लगता है. वेयर एज आई हैव जस्ट सीन द रिसेंट फुटेज ऑफ ऐश्वर्या राय बीइंग देयर इन अ साड़ी एंड ओ माई गॉड, it was absolutely lovely how the entire attention went from Shahrukh Khan to Aishwarya Rai in a second rather. और वो इतनी एलिगेंट और इतनी डिवाइन लग रही थी और हर एक फोटोग्राफर उनको कैप्चर कर रहा था, बिकॉज येस शी हैज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस. आई डेफिनेटली वॉन्ट मोर इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज टू बी देयर एट कांस, बट ओनली इन अ मैनर जहाँ पे वहाँ पे उनकी ग्लोबल प्रेजेंस हो एंड दैट इज रिकग्नाइज वेल बाय दोज हु आर ऑलरेडी देयर, by the photographers to recognize that yes, we know them because they are not just known in India but otherwise overseas as well. इसको बहुत ही एक अलग तरीके से देखा जा सकता है कि ओहो, अगर ये नहीं जानते तो क्या हम फेमस नहीं है, बट ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट सेंडिंग द क्रीम आउट देयर. एक होता है ना, बेस्ट से बेस्ट भेजो ताकि वहाँ पे उनकी प्रेजेंस ऐसी स्ट्रांग लगे कि ऐसा नहीं लगे कि भीड़ आ गई. I guess you get my point, what I'm trying to say. Send the best talent, not the most famous influencer. That is what I'm trying to say and convey. अब यहाँ पे किसी को ये लगे कि अब सारा सरोज गई हैं, I'm sorry but क्या मतलब रेलिवेंस क्या है? और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था, याद होगा, कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ था, लेडी डॉक्टर के साथ, उसके हवाले से. तब से वो मेरे दिल से काफ़ी उतर गई हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा ही उतर जाएंगी, ठीक है, इंसान की गलतियों को माफ़ भी करना चाहिए, बट देन आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ सारा सरोज ऑन सोशल मीडिया कि ओहो हो, इनको तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके वो उतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं है. आई सीरियसली फील इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इट इज़ अबाउट बीइंग दैट एलिगेंट एक्सट्रीमली ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लेडी दैट ऐश्वर्या राय इज़. कि वो जब जाती है ना तो लगता है यस, वो या कंगना या फिर और 2-3 लोग, दोज हु हैव दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कि बूम यू आर देयर एंड एवरीवन विल कैप्चर यू. अच्छा, मैंने तो अपना पर्सपेक्टिव दे दिया. अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हैं. इस बार जो कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ है, हर कोई वहाँ था. What was that all about? Do you think it is the right thing to happen? Do you think कि ये अच्छा लग रहा था, या फिर it is about a strong presence जो कि मुझे लैक करती हुई दिखी. मुझे लगा था बहुत सारी भीड़ चली गई यहाँ से और इम्पॉर्टेंट लोग शायद नहीं दिखे. मैंने ऐश्वर्या राय की आउटफिट नहीं देखी है, गई थी वो कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर, मे बी आई मिस्ड इट. एनीवेज, अपना ओपिनियन रखिएगा कि इन्फ्लुएंसर्स का इतनी भीड़ वहाँ पे लगाना सही लगा. अगर लगा है या नहीं आपको सही, जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा. राय से ऐश्वर्या राय याद आ गई. ओ माय गॉड, शी इज़ सो ब्यूटिफुल. ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, आई वॉन्ट सच पीपल टू बी देयर. They have a recognition in India and across the world. खैर, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. अगर मेरी पॉडकास्ट आपको पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है. फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है, फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपनी सेहत का ख्याल, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है. वो कैसे? आप मैनिफेस्टेशन सुन सकते हैं और ये मैनिफेस्टेशंस मेरे दूसरे चैनल AKC मिरेकल्स पे है. दैट बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.